एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसके 2 लड़के थे। उसने दोनों लड़कों को बहुत अच्छी ढंग से शिक्षा दी थी। उन लोगों का पढ़ाई लिखाई समाप्त हो गया था, मगर नौकरी की इतनी दिक्कत थी कि कोई उनकी सरकारी जॉब नहीं हो पाई। सरकारी जॉब को तो ऐसा ही किल्लत था। जिसके बाद उन दोनों भाइयों ने सोचा कि मैं अपने पिताजी के साथ ही, जो कि वो किसानी का काम किया करते थे, उनके कामों में मैं हाथ बटाऊंगा। तो एक दिन दोनों भाई ने पिता को खेत में काम करते देखकर जा पहुंचा और कहा कि पिताजी, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूं, बताइए मैं क्या करूं। पिताजी ने सलाह दिया कि नहीं बेटा, इतना मैं तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, खेतों में काम तुम्हें नहीं करना है, इससे तुम्हारा भरण पोषण नहीं हो पाएगा। तुम कोई और रास्ता देखो, नौकरी करने कहीं घर से दूर, कहीं दूर दराज देश प्रदेश जाओ। उसमें से बड़ा लड़का का शादी हो चुका था। दोनों भाइयों ने घर आया। घर आकर के अपनी पत्नी से और अपनी माँ से, मतलब एक लड़का का तो शादी हो चुका था, उसने अपनी पत्नी और माँ से और साथ में वो उसका छोटा भाई भी था, बताया कि हम लोग यहाँ से प्रदेश कहीं और जाना चाहते हैं काम के लिए, ताकि पैसे की कमी ना हो और पैसे से हम लोग अपना भरण पोषण कर सकें। दोनों भाइयों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और किसी प्रदेश के लिए निकल गया। रास्ते में गया तो बहुत दूर चलने के बाद एक बरगद की पेड़ दिखाई दी। वहीं विश्राम के लिए दोनों भाइयों ने ठहरा। इसके बाद छोटा भाई ने पानी लाने के लिए, उसको दोनों भाइयों को प्यास लग चुकी थी। छोटा भाई ने पानी लाने के लिए वहीं पानी की तलाश में अगल बगल में ही कुछ दूर पर गया। वहाँ एक बकरी चर रही थी। बड़ा भाई वहीं आराम कर रहे थे। उस बकरी को देखा और वहाँ पर वो खुद अकेले थे केवल। बकरी को देखते देखते बकरी एक सुंदर महिला के रूप में परिणत हो गई, क्योंकि वह एक राक्षसनी थी। और उसने, जबकि इस घटना को वह लड़का नहीं देखा, और आई उसके पास और कही कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। इस पर उस लड़का ने कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा छोटा भाई है, उससे तुम शादी कर लेना, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, मुझसे शादी तुम कैसे कर सकती हो। इस पर उसने राक्षसनी का रूप धारण कर लिया और उसको निगल गया। तब तक छोटा भाई पानी लेकर वापस आया। पानी लेकर जब वह वापस आया तो अपने भाई को यहाँ नहीं पाया, और एक बकरी केवल उसे, जो राक्षसनी थी, अपना पुनः रूप परिवर्तित करके उस बकरी के रूप में परिणत हो गई थी, उसको देखा तो वो समझा कि मेरे भाई कहीं मुझे देर हुआ है पानी लाने में, कहीं खोजने के लिए इधर उधर कहीं गए होंगे। लेकिन वहाँ बात तो कुछ और थी। इसके बाद क्या हुआ कि वो वहीं पर लेट गया, लेकिन वो सोच रहा था कि मेरा भाई अब आएगा। तब तक वह पुनः बकरी नारी का रूप परिवर्तित करके, एक सुंदर नारी का रूप परिवर्तित करके उसके पास पहुँचे। जिस घटना को उसने देख लिया कि यह बकरी ही नारी ही बनी है, उसे कुछ समझ आने लगा कि मेरे भाई के साथ कोई ना कोई अनहोनी हुआ है और उसका वो शिकार हो गए हैं। तो लग रहा है कि यह बकरी का ही सब, ये कोई माया का रूप है, इसका ही सब करतूत है। उसने देख लिया, लेकिन वो नहीं समझ पाई थी कि मुझे ये देखा है। और उसने आकर जैसे कि उसके भाई से प्रस्ताव रखी थी, ठीक वैसे ही प्रस्ताव रखी सुंदर महिला के रूप में कि मुझसे तुम शादी कर लो। उसने फौरन ही क्या किया कि बहुत जल्दी वहीं एक पेड़ था, उस पर चढ़ गया और कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन पहले तुम बताओ कि मेरे भाई के क्या हुआ। तो उसने बताई कि तुम चुपचाप मुझसे शादी करो, ये सब मुझसे मत पूछो, नहीं तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इस बात को झगड़ते हुए गुजर रहे थे कि राजा, तो उन्होंने सुना, ये सारे बात उनके कानों में गया। उन्होंने सोचा कि ये दोनों क्यों झगड़ रहे हैं, तो उन्होंने पास आया और कहा कि क्या बात है बेटी, उस राक्षसनी से कहा।
उसने कहा कि देखिए मेरे पति हैं और पेड़ पर चढ़ गए हैं, मैं कह रहा हूँ कि उतरिए, मुझसे शादी कर लीजिए, मान जाइए, और नहीं मान रहे हैं। आपसे हम लोग का झगड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं मानने के लिए नहीं तैयार हैं। तो घर का मैटर होता ही है झगड़ा। राजा ने भी कहा हाँ बेटा उतर जाओ, कोई बात नहीं है, ये आपस में झगड़ा लड़ाई तो होता रहता है, मान जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर उस लड़का ने कहा कि नहीं राजा साहब, मैंने इससे शादी वगैरह नहीं किया है और यह एक राक्षसनी है, आप इसको नहीं जानते हैं। तो राजा ने कहा कि नहीं, इतनी सुंदर महिला राक्षसनी क्या होता है, ये सब क्या होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे मत करो। तो उस लड़का ने कहा कि राजा साहब मुझे सुंदर हो चाहे कुछ भी हो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, आप ही इसको ले जाइए। राजा मोहित हो चुके थे। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं ही इसको लेकर के अपने घर को जाता हूँ। और राजा ने कहा कि चलो तुम मुझसे ही शादी करना, मेरे ही दरबार में रहना, चलो। और लेकर के अपने महल की ओर चल दिए। वहाँ गए, पहले से ही राजा विवाहित थे। उनकी पत्नी को थोड़ा इसके लिए द्वेष हुआ, दुख हुआ। उन्होंने कहा कि राजा साहब ये क्या किए, मगर उनके खुशी में उसको भी खुशी दिखाई दिया और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, जब राजा साहब जब खुश हैं तो कोई बात नहीं है। उन्होंने जब शाम हुआ, रात हुआ, तो जो शयन कक्ष था उसमें राजा ने उसके साथ रात बिताने की बात कही। इस पर रानी कही कि हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। और जैसे ही रात हुआ, शयन कक्ष में राजा सो गए। उस राक्षसनी ने, जो कि एक सुंदर नारी के रूप में थी, निकली और राजा के नौकर और जहाँ घोड़ा बंधे हुए थे, घोड़ा और नौकर को निगल गई। ऐसे ही घटना कई एक दिनों तक चलता रहा। लगातार घोड़े और नौकर की संख्या में गिरावट आने लगी। लोग सोचने लगे, दरबार लोग, कि क्या हो रहा है। रानी सोची कि कुछ न कुछ बात जरूर है। बहुत तेज थी रानी और उसके साथ एक दासी रहती थी, वो भी बहुत काबिले तारीफ, उसका भी दिमाग था। उसने भी सोचा कि जरूर कुछ न कोई बात जरूर है। एक दिन वो लोग रात को जगे रहे कि मुझे देखना है कि ये क्या करती है, चाहे क्या कुछ होता है। जैसे शयन कक्ष में दोनों सोने गए, राजा तो सो गए, नींद को आ गई। इसके बाद उस राक्षसनी ने धीरे से उस घर से निकला और राजा का जहाँ घोड़ा और नौकर रहते थे उसको गया और निकल गई। जाकर के जब निकल गई, उन लोगों ने बहुत अच्छा से इस दृश्य को देख लिया और समझा, बहुत डर भी गए कि वाह, ये तो राजा को ही कोई हानि न पहुंचा दे। सोचे कि ये सारी सूचना राजा को दी जाए। राजा को कल दासी ने कहा कि, और रानी ने, कि मैं आपसे कुछ अकेला में मैं बात करना चाहती हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बात करूँ। राजा ने कहा बिल्कुल आप कर सकती हैं, आप लोग कहिए कहाँ क्या बात है। तो रानी और दासी ने बताया कि वो जो आप रानी कहते हैं, जिनसे आप शादी किए हैं, जिसमें आपको खुशी दिखाई देती है, जो आपको लगता है कि बहुत ही सुंदर महिला है, वो महिला नहीं है, वो राक्षसनी है। आप उससे सावधान रहिए, नहीं तो आपको भी बहुत बड़ा क्षति हो सकता है, आपको भी वो खा जाएगी। क्योंकि जो घोड़ा और जो नौकर है उसको कोई दूसरा नहीं कम कर रहा है, वही खा रही है। राजा कुछ देर सुने और बाद में आग बबूला हो गए, क्योंकि वो आसक्त हो चुके थे उसके रूप के प्रति। उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। उनको लगता था कि ये द्वेष से ये मेरी पहली पत्नी है, यह ऐसी बात को कह रही है। और दासी को इतनी हिम्मत कहा, दासी को तो उन्होंने फटकार लगाई और कहा कि ऐसी बात है, तुम दोनों पहले मेरे घर से निकलो। इस पर रानी कही ठीक है, जब ऐसा ही कहते हैं तो रानी घर से निकलने को तैयार हो गई, अपनी सामान ले ली, कही कि मैं कहीं जाकर कुटिया बना कर रहूँगा। इसके बाद दासी भी कही कि नहीं, सब दिन मैं आप ही के साथ रहा हूँ, तो मैं आज आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं भी आपके साथ चलूँगा। जहाँ आप चलिएगा वहीं मैं अभी चलूँगी और वहीं भी कुटिया में आप ही के साथ रहूँगी। दोनों गए, एक नदी के तट पर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। बहुत दिन रहे। कुछ दूर पर ही एक ईड़िसी रहा करते थे, संत थे, और रानी गर्भवती थी। उनको एक पुत्र का जन्म हुआ, उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र बहुत ही तेज तर्रार था। और पुत्र
उस ऋषि के पास जाया करता था शिक्षा आदि ग्रहण करने के लिए, और ये भी सत्संग के लिए रानी भी उनके पास जाया करती थी। एक दिन की बात हुआ कि काम के लिए, अब वो जब लड़का सियाना हो गया तो काम के लिए भटक रहा था, तो किसी ने बताया कि एक राजा रहते हैं, उनके पास दरबार में काम मिलेगा, तुम जा सकते हो। वहाँ बात किया उस लड़का ने। लड़का बहुत अच्छा खाना बनाता था, इतना स्वादिष्ट खाना बनाता था कि जो उसके खाना को एक बार खा लेता था वो बहुत ही बड़ाई करता था, उसका मुरीद हो जाता था और सोचता था काश ऐसा खाना कोई और बनाता या हमेशा हमको प्राप्त होना चाहिए। जिस पर उसने भी गया और दरबार में खाना बनाई, राजा खाए तो राजा बहुत ही खुश हुए, कहे कि नहीं, इस लड़का को ही दरबार में रखना है खाना बनाने के लिए, जो भी उसका पैसा होगा उसको दिया जाएगा, इस लड़का को यही रहना है। बहुत दिन तक उस लड़का ने वहाँ पर खाना बनाता रहा, खाता रहा। एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ ने ऋषि से, उस संत से कही कि मेरा लड़का जाता है दरबार में, मेरा लड़का खाना बनाने जाता है यही किसी गांव के आसपास पड़ोस में। वो नहीं जानती थी कि वो राजा के पास ही जाता है। तो ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा, कहा कि वो तो वहीं जाता है जहाँ इसके वो पिताजी हैं, और वो राजा तो इसके पिता हैं, और वहीं ये लड़का खाना बनाकर खिलाता है उनको, और न राजा को पता है न इस लड़का को पता है। सब कहानी ऋषि ने बताया। ऋषि ने जब सब कहानी बताया तो उस लड़का ने कहा कि मैं इसके लिए क्या करूं ताकि राजा के आंख पर की पट्टी खुले। और रानी ने भी सब बात स्वीकार की कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो राजा वो मेरे पति ही हैं। तो ऋषि ने दिव्य दृष्टि से एक गुटी तैयार किया, जड़ी बूटी, और कहा कि इसको किसी भी स्थिति में तुम कुछ भी दूध वगैरह में ना करके राजा को और उस राक्षसनी को पिला देना है, खिला देना है। अगर राजा खाएंगे तो राजा का बुद्धि खुलेगा, उनको समझ में आएगी कि मुझे कोई धोखा दे रहा है, और राक्षसनी जब खाएगी तो वो अपने पुनः राक्षसनी के रूप में हो जाएगी और फिर अपना रूप नहीं बदल सकती है। तो उसने, लड़का ने, उसका दरबारी था ही, खाना बनाने का काम करता ही था राजा के पास, उसने खाना बनाया और राजा को जब सोते वक्त दूध ले गया, उसमें उस बूटी को डाल दिया और राजा को कहा कि आप पीजिए। राजा ने दूध पी लिया और रानी के भी, यानी राक्षसनी के लिए भी ले गया। राक्षसनी बार बार इनकार करती रही कि मैं नहीं पीऊँगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ राजा इतनी ने बार रिक्वेस्ट किया कि वो भी पीने को मजबूर हुई। जब वो मजबूर हुई, पी ली। पीने के बाद ठीक जैसे ऋषि ने बताया था कि वह पुनः अपना रूप नहीं परिवर्तित कर सकती है, वह अपने असली रूप में, राक्षसनी रूप में आ गई और अपने रूप को परिवर्तित नहीं कर सकी। राजा ने देखकर भौचक रह गया और सोचा कि सच में वो लोग बता रहे थे कि वह एक नारी नहीं है, एक राक्षसनी है। फौरन उसने कहा कि जब मेरा राज खुल ही गया उस राक्षसनी ने, तो आज मैं राजा को ही खा जाती हूँ। राजा ने कहा कि ओह ये बात है। राजा ने फट से तलवार को निकाला और उसके गर्दन को सिर से, धड़ से अलग कर दिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। और उन्होंने उस बच्चा को बताया कि ये सब तुम कैसे किया, कैसे तुम्हें ये सब मालूम, ये सब क्या बात है राज, बताओ तुम, क्योंकि ये सब अचानक तुम्हारे खाना और दूध पीने के वजह से ही हुआ है, पीने के बाद ही हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता था, क्या इसमें भी तुम्हारा भी कोई रोल है? उस लड़का ने बताया, बिल्कुल राजा साहब, मैं आपकी पहली पत्नी रानी का पुत्र हूँ, यानी मैं आप ही का पुत्र हूँ। आपने इससे गलतफहमी में आकर मेरी माँ को भी निकाल दिया। मैं किस परिस्थिति में आपके पास काम करता हूँ, किस परिस्थिति में मेरा लालन पालन हुआ है, इस दुष्ट के कारण जो भी हुआ, तो ये आपके आँख पर की पट्टी हटाना मेरा कर्तव्य था, मैंने हटाया। इसमें मुझे एक ऋषि संत साहब ने मुझे बहुत बड़ा मदद किया है, जिसके कारण मैं इस बूटी को लाया और ऐसे आपके आँख पर से पट्टी हटाने का काम किया। अब आप बताइए कि अब आप मेरी माँ के लिए क्या कहते हैं? राजा ने उस लड़का से क्षमा मांगा और कहा कि नहीं, मैं
तुरंत ही तुम्हारे माँ को बुलाता हूँ जो मेरी पहली रानी है। और मुझे भी आँख पर पट्टी बंध गया था, मुझे दिखाई नहीं देती थी, मैं अशक्त हो गया था, जो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, हटा दिया, नहीं तो मेरा भी वो जान ले लेती। और राजा ने उस रानी को इज्जतपूर्वक उस लड़का को अपने दरबार में बुलाया और दोनों हंसी खुशी के साथ पहले की भांति अपना जीवन यापन करने लगे। कैसा लगा आपको कहानी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगला कहानी के लिए प्रतीक्षा कीजिए।